हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल सिमका। मैं आसिका जैन। आज अब पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के मैंने कुछ टॉपिक्स पहले बताए थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले रीजनिंग का पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट से अपन स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ अलग है, अल्फ़ाबेट कई सारे मैंने टॉपिक बताए थे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में, ए से जेड तक ABCD पूरी सबको आती ही होगी। उसी में थोड़ा सा अपन एडिशनल जानेंगे, उसके अंदर का जानेंगे। अपन को इसमें उसके नंबर्स जानने हैं। अपन को पता है कि ABCD ये पता है, मगर अपन को इसकी संख्या पता नहीं है। संख्या को रिलेट करके अपन क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है सीधा क्रम। सीधा क्रम मतलब A से Z तक को अपन सीधा क्रम बोलेंगे। A से Z तक को अपन सीधा क्रम बोलेंगे। और यदि विपरीत क्रम बोलता है तो Z से A तक का क्रम। जैसे कि A से सीधा क्रम Z तक लेके जा रही हूँ तो मैं ABCDEFGHIJKLM पूरा Z तक लेके जाना है। वैसे ही विपरीत क्रम तो ZYXWUV ये आपका विपरीत क्रम होगा। अब इसमें अपन नंबर्स देखते हैं। जैसे कि A का नंबर होता है 1, B का नंबर होता है 2। वैसे ही पूरे 26 लेटर जो अपन 26 वर्ड ये यहाँ पे लिखते हैं लेटर्स, वो अपन को जानना है। तो जैसे कि A यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, A का मैंने लिखा है 1, B का लिखा है 2, C का लिखा है 3, D का लिखा है 4। वैसे ही मैंने Z तक लिखा हुआ है 26। अब यदि मेरे को विपरीत जाना हो तो मैं क्या लिखूंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो गया 26। ये क्या था? विपरीत क्रम। एक आपने देखा सीधा क्रम, एक आपने देखा विपरीत क्रम। अब इसमें क्वेश्चंस के जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले देखते हैं सीधा और विपरीत। इसको याद रखने का तरीका, जो कि आप A से लेके M तक 13 दूनी 26 होता है, तो M तक लिखो। मतलब आपको ये तो याद है A से M तक की सीरीज ABCD, मगर आपको ये याद रखना होगा कि A का स्थान 1 है, या A का जो पोजीशन है वो 1 है, B की पोजीशन 2 है, C की पोजीशन 3 है। वैसे ही आपको 13 तक लिखना है, और जस्ट 13 के नीचे क्या लिखना है? N का होता है 14। वैसे ही L के नीचे आपको लिखना है O, जिसका होता है 15। मतलब आप यहाँ से ऐसे चलिए। आप अभी आ रहे थे इस एरो में, अब जाएंगे इस एरो में। तो आप यदि इसमें से आपको मैं विपरीत पूछूं तो आप विपरीत भी बता पाओगे। जैसे कि यहाँ पे N का होता है 14 इस विपरीत में, मगर देखो यहाँ N 14 है, यहाँ पे N ये देखो N का 14 है। अपन फिर से लिखे हुए हैं, मगर आपको N का ये सीधा क्रम है, मगर विपरीत क्रम देखना होगा तो N का 13 है। N का 13 हमने लिखा है। ये आपको मैं लिख के बता रही हूँ सीधा और उल्टा दोनों नंबर्स में। मगर यदि आपको एक ही टाइप में आपको देखना हो, सीधा भी और उल्टा भी, तो ये तरीका याद रखो। A से M तक लिखो और उसके बाद N से Z तक लिखो। फिर आपको कोई सीधा पूछे या उल्टा, आप तुरंत बता पाओगे। जैसे कि मैं पूछूंगी P का सीधा क्रम, तो P का सीधा क्रम आप बता सकते हो 16, मगर उल्टा क्रम, तो उल्टा क्रम आप सीधा बताओगे 11। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, P का उल्टा क्रम 11, P का सीधा क्रम 16। क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे अपन इसके टॉपिक में जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर से आपको तो पहले ये चीज याद रखनी होगी कि किसका क्रम कितना है। जैसे कि मैंने पूछ दिया कि M का पोजीशन कितना है, तो M का सीधा पोजीशन 13 होता है, मगर M का विपरीत पोजीशन पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा कि M का विपरीत पोजीशन 14 होता है। वैसे ही आपको U के पोजीशन को याद रखना होगा। कोई पूछ दिया U का पोजीशन कितना है, तो U का पोजीशन आपको याद रखना होगा कि 21 है। जैसे E का पोजीशन पूछा तो E का पोजीशन आपको बताना पड़ेगा कि 5 है। ऐसे ही आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी। अब इसके आगे अपन क्वेश्चंस जो आते हैं आपके टॉपिक्स, वो इन 5 से आते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षरों के जोड़, पेयर ऑफ लेटर्स, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों के अक्षरों का अनुक्रम, स्क्वेशन ऑफ लेटर ऑफ वर्ड,
अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, हर टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। वो है श्रृंखला इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मध्य अक्षर ज्ञात करना, मिडिल लेटर ज्ञात करना, शब्द निर्माण, आपको शब्द बनाना पड़ेगा। ये जितने भी टॉपिक है वो सिर्फ इसके अंदर से आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको भी याद नहीं है कि ई के बाद क्या आता है, या मैंने पूछ दिया कि एच का लेटर, तो आप अचानक से नहीं बता पाओगे कि एच का नंबर क्या है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, अपन उसको जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है EJOTY, मैंने लिखा है ये वर्ड EJOTY। अब इसके अपन पहले नंबर्स लिखते हैं। देखो, E का होता है 5, J का होता है 10, O का होता है आपका 15, वैसे ही इसका 20 और 25। मैंने यहाँ पे बताया EJOTY। आपको ये तो समझ आ गया कि मैंने क्या बताया, 5-5 के अंतराल में उसके नंबर्स लिख दिए। जैसे कि ये सीधे क्रम में लिखा है, ध्यान रखना सीधे क्रम का है ये EJOTY। अब मैं पूछूंगी, आपको ये तो याद रहेगा 5, 10, 15, 20, 25 की 26 लेटर्स होते हैं। आपने 5 को दिमाग में रख लिया कि E का नंबर 5 है, J का नंबर 10 है, O का नंबर 15 है, T का 20 है और Y का 25 है। अब यदि मैं पूछ दूं कि आपको U का नंबर बताना है, तो आप ये तो जानते हो कि T के बाद U आता है। T का नंबर कितना है 20, तो 20 + 1 मतलब U का नंबर कितना है 21। ये चीज दिमाग में रख सकते हो। जैसे कि मैंने पूछ दिया आपको K का नंबर बताओ, तो आप ये जानते हो कि J के बाद K आता है। यदि K का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ M का, तो M के लिए भी आप जानते हो कि J के बाद इधर आगे आता है, मतलब +4 करेंगे तो M आ जाएगा। +4 यदि आप 10 में करोगे तो 14। ये आपको सीधे क्रम के लिए याद रखना है। अब उल्टे क्रम के लिए देख लेते हैं। अब उल्टे क्रम में सिर्फ आपको उल्टा ही देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर रेड मार्क से नंबर्स, तो वैसे ही आप इधर से फिर से देख लो। ये 1 2 3 4 5 मतलब आपका B, मैंने यहाँ B लिख दिया। Q मतलब 10, ये विपरीत क्रम के लिए फिर से वैसे बना लो 5-5 के गैपिंग में, 5, 10, 15, 20, 25। फिर आपको यदि कोई नंबर्स भी याद करना हो और आपको अचानक से नंबर याद नहीं आ रहा है कि इसका कितना है, तो आपको 5-5 के नंबर्स हमेशा याद रहने चाहिए। ये 2 चीज तो आप हमेशा याद रखोगे इस टॉपिक के लिए, इससे आपको फिर पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। मैंने 5 टॉपिक बताए थे, उसमें से पहला टॉपिक अक्षरों के जोड़, जिसको बोलते हैं अपन पेयर ऑफ लेटर। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई वर्ड दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढना है कि पेयर क्या है। आपने अभी पढ़ा है सीधा क्रम और उल्टा क्रम, तो सीधे क्रम में कौन कौन से और उल्टे क्रम में ये देखना है आपको तो पहले। फिर उनके बीच के लेटर्स देखना है कि उनके बीच में उतने ही लेटर है जितने कि एक इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है TARAM में वैसे अक्षरों का युग्म कितना है। वैसे अक्षरों का युग्म कितना है मतलब इस अल्फाबेट में उतने ही अक्षर है कि नहीं जितनी कि उस वर्ड में लिखा हुआ है। तो जैसे कि अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि P का यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 16, A होता है 1, यह 18, 1 और 30, ये आपके क्या है इसके नंबर्स हैं। अब आप ये देखो कि आपको सीरीज दिख रहा है, यहाँ से तो कोई सीरीज नहीं दिख रहा है मेरे को। M के बाद R, विपरीत में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अपन देखते सीधे में, सीधे में यहाँ पे दिख रहा है P से R, P से R वहां दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ P से R। यदि ये देखो P से R, R से P नहीं है कुछ भी, R के आगे इधर कुछ नहीं है। अगर P से R है तो वैसे ही P से R यहाँ पे विपरीत में दिख रहा है 16 और 18। इन दोनों के बीच एक ही वर्ड है, एक ही Q बस है, वहां पे भी इन दोनों के बीच एक है R, मतलब कि ये एक जो युग्म है वो बनाता है। ये सही है। अब आगे वैसे ही पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है DISTURB, तो आप यहाँ से आप लेटर देख लो कि आपको कुछ दिख रहा है क्या। आप सीधे में देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे S के बाद T दिख रहा है, I के बाद ST दिख रहा है मेरे को, TU दिख रहा है यहाँ पे, तो
ये आपके 3 लेटर्स हो गए, मतलब एक रो में लाइन से आप जब अल्फाबेट पढ़ोगे तो वो लेटर्स आने चाहिए। अब वैसे ही उल्टे में, यानी कि आप यहाँ से यहाँ इधर से ऐसे जाओ तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? आप ये देखो, आप यहाँ पे देखो आर को, आर के बाद आपको टी दिखेगा, आर के बाद आपको टी दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 बार बताया कि 3 लेटर्स आपको उस लेटर से मैच कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे आर के बाद आपको टी दिख रहा है। अब जैसे आर के बाद टी में 1 लेटर है, अपन यहाँ पे चेक कर लेते, आर से टी में 1 लेटर है, मतलब एक तो कंफर्म है। वैसे ही अपन यहाँ पे देख लेते हैं आई एस, अब यहाँ पे आई एस में बहुत ज्यादा दूरी है, मतलब ये नहीं ले सकते, एस और टी, एस और टी ये भी कंफर्म है 2, टी से यू, टी से यू ये भी ठीक है, आर से यू ये भी चल जाएगा मगर दूर है, मतलब कितने हैं यहाँ पे, ये 3 और ये 1 4, टोटल 4 वर्ड, सॉरी हाँ टोटल 4 है, इसका आंसर क्या होगा 4। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ANSWER, अब इसमें आपको चेक करना है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो NSWE कोई रोल ही नहीं है इसका, तो A से E दिख रहा है आपको, एक लेटर मिल गया कि हाँ ये सही है। A से E के बीच में कितने लेटर है वहाँ पे 3, यहाँ पे देखो A से E के बीच में कितने लेटर है 1 2 3, मतलब एक आपका कंफर्म है, एक युग में तो कंफर्म है। अब सेकंड देखो, तो सेकंड आपको कुछ दिख रहा है क्या? ई के आगे तो कुछ नहीं है, तो आप विपरीत में देखो, उल्टा में देखो, उल्टे में आपको क्या दिख रहा है? तो उल्टे में आपको या तो इधर से देखो या तो उधर से देखो, तो आपको दिख रहा है एस और आर, एस और आर दिख रहा है। तो एस और आर को कैसे लोगे? ये एस और ये आर, एस और आर, आर से एस तो नहीं जाएगा विपरीत में, मगर एस से आर ले सकते हैं अपन, ये देखो, मगर इसके बीच 2 बन गया युग, कि आपको 2 मिल गया कि सीधे में भी दिख रहा है और एक विपरीत में भी दिख रहा है, उसके अलावा आपको युग नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, मतलब यहाँ पे कितने जो अक्षर के युग में बन रहे हैं, तो 2 अक्षर के युग्म इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट देखो, STREAMING, इसमें तो फर्स्ट आपको यहीं से चलते हुए भी दिख जाएगा कि एस से टी दिख गया। फिर आगे और क्या दिख रहा है? आगे इधर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ई ए अलग अलग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आई जी, वैसे ही मैं आई से एन से बना सकती हूँ, एन से टी तक। अभी कैसे बन रहा है ये देखो, एस से टी एक बन रहा है, वैसे ही एन से टी। अब एन कहाँ है अपना? एन यहाँ है, टी यहाँ है, इनके बीच में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, इनके बीच में भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 2 हो गया। अब मैंने लिया है आई से जी, आई ये है, जी ये है, जी से आई के बीच एक लेटर, जी से आई के बीच एक लेटर, मतलब यहाँ पे कितने युग्म बन रहे हैं? 3 युग्म बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, अक्षरों के जोड़। कुछ नहीं करना है आपको, बस युग्म ढूंढना है, अपने लेटर साइड में आप रखिए, आप अपने दिमाग में रखिए और इससे बन जाएगा क्वेश्चन। ये आगे की क्लास अपन कल करेंगे, आज मैंने एक ही टॉपिक बताया है, आगे के जो पूरे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। और यदि आपको इसका PDF चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम, कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उसमें ये मिल जाएगा, मगर ये प्रैक्टिस से ही बनेगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू सो मच क्लास के लिए, एंड वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए।